कैसे बालक कृष्ण ने एक फल बेचने वाले की टोकरी को हीरे जवाहरातों से भर दिया। कैसे श्री कृष्ण भगवान ने बछड़े और बत्तख के रूप में आए राक्षस को मार दिया। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान की इन्हीं लीलाओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने सुना कैसे यमला अर्जुन वृक्षों को श्री कृष्ण भगवान ने नारद के श्राप से मुक्त किया। नारद के श्राप से मुक्त होने के बाद कुबेर के दोनों पुत्र स्वर्ग धाम को वापस लिए। अब आगे एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के घर पे आई। वह फल बेचने वाली जोर जोर से चिल्ला रही थी, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए। जब श्री कृष्ण भगवान ने उसकी यह पुकार सुनी तो वह अपने हाथों में थोड़ा सा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। श्री कृष्ण भगवान के हाथ बहुत छोटे थे और वह अन्न को मजबूती से पकड़ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से अनाज गिरता हुआ जा रहा था। जब फल बेचने वाली ने श्री कृष्ण भगवान को देखा तो वह उनको देखते ही उनके सौंदर्य पर मोहित हो उठी। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के हाथ से जितने भी अन्न के दाने उनके हाथ में बचे थे उनको लिया और उनके हाथों को फलों से भर दिया। बालक कृष्ण फलों को लेकर अपने घर की तरफ वापस आ गए और जब फल बेचने वाले ने अपनी टोकरी को देखा तो उसने पाया कि उसकी टोकरी हीरे और जवाहरातों से भर गई है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि भगवान को कोई कुछ देता है तो उसको कभी कोई घाटा नहीं होता है, उसे उसका लाखों गुना मिलकर वापस मिलता है। इसी तरह श्री कृष्ण भगवान का समय वहाँ पे बीत रहा था। अपनी माता यशोदा और पिता नंद महाराज के साथ कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं कर रहे थे। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण को पीड़ा लाने के लिए कहती। पीड़ा एक बच्चे के द्वारा उठाए जाने के लिए बहुत भारी था, किंतु वह फिर भी किसी न किसी तरह पीड़े को उठाकर माता के पास ले आते। इसी तरह नंद महाराज जब भगवान विष्णु की पूजा करते तो वे श्री कृष्ण को खड़ाव लाने के लिए कहते और कृष्ण उन खड़ावों को अपने सिर के ऊपर रख के अपने पिता नंद महाराज के पास ले आते। इसी प्रकार की लीलाएं करते करते भगवान श्री कृष्ण 2 वर्ष के हो गए। पर नंद महाराज हर रोज होने वाले राक्षसों के हमलों से तंग आ चुके थे। इसलिए नंद महाराज ने सभी ग्वालों को इकट्ठा किया और उन सब की अध्यक्षता करते हुए उनको एक परामर्श दिया। नंद महाराज ने कहा, दोस्तों अब हमें यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चला जाना चाहिए, क्योंकि हर रोज हो रहे राक्षसों के हमलों से हमारी शांति भंग हो रही है। राक्षस हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सोचिए कृष्ण और पूतना के बारे में, और कैसे बवंडर असुर आया था जो बच्चे को आकाश में ले गया था। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी रक्षा हो गई, पर बार बार इन हमलों की वजह से हमारी शांति भंग हो रही है और हमारे बच्चे अब यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें अब इस स्थान को छोड़ देना चाहिए और हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे पौधे तथा झाड़ियाँ हैं। वहाँ हमारी गायों के लिए अच्छा चारागाह होगा और हमारे परिवार तथा गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी वहाँ पे शांतिपूर्वक रह सकेंगे। इस प्रकार से राय करने के बाद सभी ग्वाले और गोपियां नंद महाराज की अध्यक्षता में अपनी अपनी गाय और बछड़ों को लेकर वृंदावन जंगल की तरफ चले जाते हैं। इसी समय पर श्री कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर बछड़ों का भार सौंपा गया। सभी ग्वाले शांति से वृंदावन में अस्थायी निवास बनाकर रह रहे थे। कुछ समय के बाद एक बार श्री कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो कंस द्वारा भेजा गया वत्सासुर नाम का एक राक्षस बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़ों के रूप में आने की वजह से वह तुरंत ही श्री कृष्ण और बलराम के बछड़ों के झुंड में आके मिल गया। पर श्री कृष्ण भगवान ने उसको देख लिया और बलराम को इसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद दोनों भाइयों ने चुपके चुपके से उसका पीछा किया और श्री कृष्ण ने राक्षस की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और ताकत से घुमाकर एक वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। इसकी वजह से राक्षस की जान निकल गई और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब श्री कृष्ण के सारे संगी साथियों ने यह लड़ाई देखी तो वह बहुत अच्छे कहकर श्री कृष्ण को बधाई देने लगे। इसी तरह कृष्ण और बलराम हर रोज अपने बछड़ों की रखवाली करते और वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहते। एक दिन सारे ग्वाले श्री कृष्ण और बलराम के साथ अपने अपने बछड़ों को जल पिलाने के लिए यमुना के तट पर गए। जिस समय बछड़े जल पी रहे थे उसी समय सारे बालक भी यमुना से जल पी रहे थे। जल पीते पीते सभी ने यमुना में एक विशाल पशु को देखा जो एक बत्तख जैसा लग रहा था। वे सब इसको देख के डर गए थे। इस पशु का नाम बकासुर था और यह कंस का दोस्त था। वह एकदम से वहां पे प्रकट हुआ था। उसकी चोंच बहुत लंबी थी और उसने अपनी चोंच से तुरंत ही श्री कृष्ण भगवान पर आक्रमण किया। पहले ही आक्रमण में वह श्री कृष्ण भगवान को निगल गया। उस पशु द्वारा श्री कृष्ण भगवान को निगलता देख वहां पे खड़े सारे ग्वाले और बलराम डर के मारे कांपने लगे। पर बकासुर राक्षस श्री कृष्ण को जब निगल रहा था तो उसके गले में बहुत ज्यादा जलन होने लगी। यह जलन श्री कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। राक्षस ने श्री कृष्ण को तुरंत ऊपर उछाला और अपनी चोंच में भिंचकर मारना चाहा। जब बकासुर राक्षस ने कृष्ण को ऊपर उछाला तो उन्होंने उसकी चोंच को पकड़ लिया और इस प्रकार से चीर दिया जैसे कोई बच्चा तिनके को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। जब सभी ग्वालों ने श्री कृष्ण को बकासुर राक्षस के मुंह से आते हुए देखा
तो वे सभी बहुत ज्यादा खुश हुए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सभी ग्वालाओं ने श्री कृष्ण को गले लगाया और अपने बछड़े एकत्रित करके सब घर की तरफ वापस जाने लगे। घर पहुंचने के बाद सभी ने यह आश्चर्यजनक बातें नंद महाराज को बताई। नंद महाराज अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे। वे श्री कृष्ण की चिंता के कारण उनकी तरफ से अपना मुख नहीं हटा पा रहे थे। और इसी तरह बलराम तथा श्री कृष्ण बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे और अपने दोस्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते रहे और प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का अध्याय नंबर 11 समाप्त होता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवतम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।